हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो वापस जाता है इफ फंक्शन के साथ। तो इफ फंक्शन का मैंने ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूला दिया था जो था पास और फेल। तो आज हम करने वाले हैं प्रमोटेड या रिटेन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटेड और रिटेन। अभी एक स्कूल की मार्कशीट है। मार्कशीट में कोई स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कोई फेल हुए हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि फेल होने के बाद भी हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कभी कभी ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी इनको इनकी टोटल आई थी 229। हमने अगर एक लिमिट दिया होगा कि 250 के नीचे जिनको भी मार्क्स मिले हैं वो सब स्टूडेंट्स फेल है, और 250 के आगे जिनको भी मार्क्स मिले हैं वो सब स्टूडेंट्स पास है। तो अभी हम ऐसे करेंगे कि ग्रेस मार्क्स 50, जस्ट एज्यूम करेंगे कि 50 ग्रेस मार्क्स है, तो 200 के नीचे जिनको भी मार्क्स है वो सब स्टूडेंट्स रिटेन्ड हो जाएंगे उसी क्लास में, और 200 के ऊपर जिनको भी मार्क्स है वो सब स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे। सो 200 और 250 के बीच में का जो गैप है, मतलब जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं 200 से लेकर 250 तक, उनको अगली क्लास में प्रमोटेड किया जाएगा। तो आज ये हम फॉर्मूला देने वाले हैं इफ फंक्शन के साथ। चलिए फिर देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि हमारी एक मार्कशीट है स्कूल की, 50 स्टूडेंट्स है टोटल। सीरियल नंबर, नेम, क्लास, डिवीजन, जेंडर, ऐसे हमने एक डेटा तैयार किया है। उसके बाद इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी टोटल होती है 600। 100 मार्क्स में से पेपर है, और ये टोटल है, मतलब कितने मार्क्स मिले हैं उनका एडिशन करके ये टोटल मिला है हमें। तो ये मार्क्स 600 में से आते हैं, यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे पास और फेल है। तो अभी हम देखने वाले हैं प्रमोटेड और रिटेन। ओके। सो जितने भी पास हुए वो सारे प्रमोटेड तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो भी फेल हुआ है और जिनकी टोटल 200 के आगे है लेकिन फेल हुए हैं लेकिन 200 के आगे है, वो सब प्रमोट हो जाएंगे, और 200 के नीचे है वो वापस फेल होने के बाद भी वो रिटेन ही रहेंगे। ओके। चलिए फिर देखते हैं। तो फॉर्मूला देंगे इक्वल्स टू इफ। ओके। ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद टोटल मार्क्स के ऊपर जाना है। अगर टोटल मार्क्स 200 से आगे है, मतलब ग्रेटर है, तो वो स्टूडेंट होगा प्रमोटेड। ओके। हम यहाँ पे प्रमोट भी लिख सकते हैं। आप जैसे फंक्शंस की ऑर्डर लिखेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा। मैं प्रमोटेड लिखूंगी तो मुझे प्रमोटेड ही मिलेगा। मैं अगर पी छोटा लिखूंगी तो मुझे छोटा ही पी के साथ मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। इसलिए आपको जो कोई भी आपके वर्ड्स है वो एक्यूरेट लिखने हैं जैसे कि आपको रिजल्ट्स चाहिए। ओके। सो प्रमोट होगा, और अगर उसे 200 से मार्क्स कम है तो वो रिटेन हो जाएगा। ओके। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये इन्वर्टेड कॉमा देना बहुत जरूरी है। ओके। और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कहते हैं। तो ये आ गया हमारा रिजल्टिंग आंसर प्रमोट। ओके। सो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। मैं एक बार वापस से यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला कॉपी कर देती हूँ, और हमें ये रिजल्टिंग आंसर मिल चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आया है रिटेन करके। तो ये रिटेन किसको हुआ है? जिनके 200 से मार्क्स नीचे है। तो ये 165 टोटल है, इसलिए ये स्टूडेंट फेल भी है और रिटेन भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टूडेंट फेल है लेकिन प्रमोट हो चुका है। वाई? बिकॉज उसकी टोटल 200 से ऊपर है, मतलब 229 है। ओके। आई होप आपको ये सब विजिबल है। ओके। और एक हम कंडीशन देखेंगे कि जहाँ पे रिटेन हुए हैं या फिर फेल होके भी प्रमोट हुए हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट फेल है लेकिन इसकी टोटल 204 है। सो 200 से ज्यादा होने के बाद वो अभी प्रमोट हो चुका है। ओके। और यहाँ पे ये स्टूडेंट रिटेन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल आ रही है 193। ओके। तो इस फॉर्मूले से हम एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं कि वो स्टूडेंट प्रमोटेड है या रिटेन्ड है। ओके। तो ये होता है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन हमेशा जाता है किसी भी कंडीशन के साथ। अगर आपको कोई भी कंडीशन देनी हो तो आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई हो। अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। टिल देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।